मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और सभी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और ऐसे में हम पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के भिंड जिले में और हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा से प्रबल दावेदार ओम प्रकाश अग्रवाल उर्फ बाबूजी। आइए इनसे बातचीत करते हैं कि किस तरीके से ये चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और जनता के बीच जा रहे हैं और चुनाव लड़ने के लिए क्या क्या जनता के बीच संदेश रख रहे हैं जाके। जी सर, भारतवाणी पर आपका स्वागत है। किस तरीके से आप जनता के बीच जा रहे हैं और किन मुद्दों को लेकर चुनाव में तैयारियां कर रहे हैं? सबसे पहले आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जो आप हमारे भिंड नगर में पधारे और आप हमारे विधानसभा क्षेत्र भिंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सर, किस तरीके से आप जनता के बीच जा रहे हैं और किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? मेरा सवाल जनता के बीच हमारी भारतीय जनता पार्टी से हम दावेदारी कर रहे हैं और मुद्दे तो भारतीय जनता पार्टी के मुद्दों की बात क्या है। भारतीय जनता पार्टी तो पूरी तरह से समझ लिया गया, यहाँ पे संकल्पित है कि हर क्षेत्र में विकास के लिए सबका साथ सबका विकास, ये तो पूरा नारा ही है भारतीय जनता पार्टी का। और हमारा व्यक्तिगत जैसे है, हम व्यापारी वर्ग से आती है, हमारा मेन उद्देश्य है यहाँ व्यापारियों की समस्याओं का अवगत कराना और जो गत 50 वर्षों से यहाँ व्यापारियों की जो अपेक्षा की गई है तो उसका हम लोगों को बहुत ज्यादा दुख है, क्योंकि मैं व्यापारी वर्ग से बिलोंग करता हूँ, मैं व्यापारी संघ का अध्यक्ष भी हूँ और यही देखता हूँ कि जितने भी जनप्रतिनिधि बने यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर अनदेखी की क्षेत्र की और विशेष रूप से व्यापारी जो भी संगठन है और उनके जो भी बाजार वगैरह हैं, जैसे अपन कह सकते हैं, उस हिसाब से देखा जाए तो उन्होंने यहाँ का जो व्यापार है वो काफी हद तक मतलब जाकर जिस ऊंचाइयों पर छूना चाहिए तब वो नहीं छू पाया है और वो अनदेखी की गई है इस प्रकार से। चुनाव में असल मुद्दे होते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई। इसके लिए आप क्या कहेंगे? हम क्या करेंगे, हम तो जो हमारी सरकार बहुत अच्छा कर रही है, हमारा करने का तात्पर्य तो यही है। शिक्षा है, जैसे मान लो तो शिक्षा के लिए मेडिकल कॉलेज अपने भिंड में आया और हमारे जनप्रतिनिधियों की थोड़ी लापरवाही की वजह से भिंड का मेडिकल कॉलेज दतिये चला गया। ये जनप्रतिनिधियों का ठोस अपना वो होना चाहिए, दावा होना चाहिए कि साहब हम अपने यहाँ मेडिकल कॉलेज लगवाएंगे, जो 12 साल पहले लगना चाहिए तब वो आज तक नहीं लगा। इस टाइप की बातें रहती है। सैनिक स्कूल आया, वो हमारे यहाँ से चला गया। ये जनप्रतिनिधियों की थोड़ा अनदेखी है। उसी प्रकार से हॉस्पिटल है, जिला का अस्पताल है, बहुत अच्छा है, सब कुछ बात है। हमारे लैयर IIT है, उन्होंने बहुत कुछ किया धरा, परंतु डॉक्टर अच्छे नहीं मिले। सुख सुविधाएं बहुत अच्छी हैं, परंतु डॉक्टर अच्छे न मिलने से थोड़ा असुविधा तो होती ही है। अच्छा, हम लोग ना जनता के बीच भी जाते हैं तो जनता की ज्यादातर मांग रहती है, कहते हैं कि जो भी औद्योगिक इंडस्ट्रीज होती हैं वो भिंड के नाम से स्वीकृत होती है और आपका यहाँ पास पड़ता है कोई मालनपुर, वहां पर जाके वहाँ उनको स्थापित कर दिया जाता है, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? नहीं तो औद्योगिक क्षेत्र मालनपुर है ही, जो भिंड से क्या बोलते एक तरह ग्वालियर के करीब 10-15 किलोमीटर नजदीक ही है। लाभ भिंड को कैसे मिले? जब ग्वालियर के पास है तो लाभ तो ग्वालियर वाले ही लेंगे। वो तो उस समय की अनदेखी है, वो तो कांग्रेस के कार्यकाल की बात है, वो आज से बहुत साल पहले की बात है, आज से करीब 35-40 साल पहले की बात है। वो मालनपुर जो उद्योग खुला है वो सीधे सीधे ग्वालियर को लाभ लेने वाली बात है। उसमें आप व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए हैं, आप क्या चाहेंगे कि भिंड मतलब अभी अछूता है औद्योगिक क्षेत्र में, तो आप क्या चाहेंगे भिंड को वो सुविधाएं मिलनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल, भिंड के लिए सबसे बड़ी सुविधा जो बात की है, किसी भी शहर के विकास के लिए वहाँ की यातायात व्यवस्था और वहाँ का जो जनजीवन जो है सामान सुरक्षित हो और वहाँ पे जो सड़कें अच्छी हो, आने जाने की सुविधा बहुत अच्छी हो, तभी औद्योगिक विकास हो सकता है, व्यापारियों को विकास हो सकता है। अगर जहाँ यातायात व्यवस्था, ट्रैफिक कंट्रोल नहीं होगा, डिजिटलाइजेशन नहीं होगा तो कैसे व्यापार बढ़ेगा? व्यापार बढ़ने के कुछ मुद्दे होते हैं जिनकी अनदेखी की गई, इससे यहाँ का व्यापार बढ़ा ही नहीं बिल्कुल। अगर जनता आपको स्वीकारती है और आप पे भरोसा करती है और जिताती है, तो आप जनता के लिए ऐसा कौन सा कार्य करेंगे जो आपकी नजर में प्रमुखता वाला है, जिसे आप प्राथमिकता देंगे? हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता ये है कि यहाँ का जो व्यापारी वर्ग है उसको सबसे अच्छी सुविधाएं मिले, अच्छा मिले, बढ़िया मिले। और दूसरा ये है कि यहाँ के किसान मजदूर वगैरह ये है जो जबकि गांव से जुड़े हुए हैं, उनका भी अच्छी तरह से विकास हो, उनको सुख सुविधाएं मिले, यहाँ आने जाने वालों को विशेष सुविधाएं मिले। हमारे क्षेत्र में बहुत संभावनाएं इस प्रकार की है कि भिंड का क्षेत्र का विकास हो सकता है
हमारे नजदीक में इटावा लगा हुआ है, जो उत्तर प्रदेश की सीमा 32 किलोमीटर दूर है यहाँ से, और उसको देखते हुए हमारा इटावा में अच्छा विकास हुआ है। हम उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। इटावा का विकास इसलिए कह सकते हैं क्योंकि वहाँ पे सारी सुविधाएं हैं, वहाँ पे इस प्रकार की सुविधाएं हैं, बड़े बड़े मॉल वगैरह हैं, वहाँ ट्रैफिक कंट्रोल के लिए इलेक्ट्रिक सिग्नल वगैरह हैं। यहाँ तो इस प्रकार की कोई व्यवस्था है ही नहीं है। अच्छा, मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए, पूरे प्रदेश की, भिंड की बात होगी तो पूरे प्रदेश में बीजेपी के कौन से मुद्दे को प्राथमिकता दे रही है जिसपे चुनाव लड़ने जा रही है समस्त प्रदेश में? भैया सबसे बड़ा मुद्दा है लाडली बहना योजना, जो अभी हाल ही में हुआ है। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी ने 2003 के बाद से बहुत अच्छी तरह से अपने आप को जमाया है, और लगातार सरकार बनने का मेन कारण यही है कि सबका साथ सबका विकास, अच्छी उपलब्धियां रही हैं। उन्होंने एक बीमारू राज्य था मध्य प्रदेश, आज उसको ऐसा दोहराया है और बहुत तरक्की हुई है, ऐसा नहीं है। परंतु आज एक ऐसी योजना, लाडली बहना योजना, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। कांग्रेस ने तो केवल कहा था कि हम आएंगे तो समझ ले 1500 रुपए देंगे। हमारे शिवराज सिंह ने तो कमाल ही कर दिया, साहब पहले 1000 रुपए दिए, 1250, और लगातार 3000 तक की मतलब जाके घोषणा हो रही है। बिल्कुल सही होगा, हमारे इससे बहनों का जनजीवन अच्छा बनेगा। कि बहनें बिल्कुल असहाय थी, निर्धन थी, तो एक साड़ी 2 साड़ियों में अपना गुजारा करती थी, तो हर महीने 2 साड़ी पहन सकती हैं, अपने तीज त्योहार वगैरह मना सकती हैं, अपने भाई बहनों के जा सकती है, रिश्तेदारों के यहाँ जा सकती है। तो क्या लग रहा है, मामा जी के नेतृत्व में फिर से प्रदेश में कमल खिलेगा या फिर कमलनाथ सरकार? बिल्कुल 100% कमल खिलेगा, और अच्छी तरह से खिलेगा। हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, हम पुनः सरकार बनाने जा रहे हैं, और लोगों को यही कहना है कि भाई अब की बार फिर भाजपा सरकार। जैसा कि ये हमारे साथ थे ओम प्रकाश अग्रवाल जी, जिन्होंने भिंड विधानसभा और समस्त प्रदेश में बीजेपी की भूमिका और विभिन्न पहलुओं पर हमारे साथ की खास बातचीत। भिंड से भारतवाणी के लिए वंदना यादव।